सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र बुक 35। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री का स्मरण करें और भावना करें कि गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश हमारे रोम रोम में प्रकाशित हो रहा है। हमारा अंतःकरण माँ गंगा के जैसे पवित्र हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय है। गायत्री जयंती के दिन गुरुदेव ने ये प्रवचन दिया और इसमें गुरुदेव गायत्री जयंती गंगा दशहरा का सही मतलब बता रहे हैं। गुरुदेव भगीरथ के उस भाव को बता रहे हैं कि कैसे भगीरथ की प्रार्थना करने पर माँ गंगा आ गई। हम सबको ऐसा क्या करना है कि गायत्री माँ हमारे हृदय में अवतरित हो जाए, हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। राजा हरिश्चंद्र का गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया पिछले स्वाध्यायों में। फिर गुरुदेव ने नए युग की स्थापना बताई कि नया युग कितना खूबसूरत होगा, उसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा और वही भावना पनपने वाली है, क्योंकि सारे धर्म, सारे राष्ट्र, सारी संस्कृति, सारी आचार, भाषा सब कुछ एक हो जाएगा। कहीं कोई दो रहेंगे ही नहीं। अभी तो सिर्फ अलग अलग देश, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय अलग है, तब केवल एक ही भाषा होगी, प्रेम की भाषा, कलेक्टिव एनर्जी होगी, यूनिवर्सल एनर्जी होगी। कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा और कमाने वाला ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। जो कमाएगा वो सब में बांटेगा। जैसे हमारे घर परिवार में होता है, तब परिवार की डेफिनेशन बदल जाएगी। परिवार की डेफिनेशन केवल खून के रिश्ते नहीं रह जाएंगे। हमारा विश्व, ये विश्व वसुधा हमारा परिवार बन जाएगी। और फिर अगर आप कमा रहे हैं और अगर अपने लिए केवल खा रहे हैं तो फिर आप उस कैटेगरी में ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये धरती जो है छटने वाली है। इसमें बहुत कम, इसमें केवल श्रेष्ठ चेतनाएं रह जाएंगी आने वाले समय में। फिर गुरुदेव ने प्रज्ञा अवतार के बारे में बताया और इसी सिलसिले में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, हमारी बूढ़ी माता कमाती नहीं है, उसके लिए भी हमें ही देना होगा, उसकी व्यवस्था बनानी होगी। आप कमा तो सकते हैं, परंतु खाने पर आपके ऊपर अंकुश लगा है। आप अकेले नहीं खा सकते। आप समाज को, परिवार को, नौकर को खिलाएं। आने वाले दिन में आपको दिखलाई पड़ता है कि नहीं यह पता नहीं, परंतु हमें दिखलाई पड़ता है कि ऐसा ही होने वाला है। आज गायत्री माता का जन्मदिन है। यह बहुत ही शानदार दिन है। गायत्री माता किसी समय वेद माता बनी थी, जिन्होंने चारों वेदों को जन्म दिया, सारी संस्कृति एवं सभ्यता को जन्म दिया। उस समय यह गायत्री माता वेद माता बनी थी। उसके बाद गायत्री माता देव माता बनी। हिंदुस्तान के निवासी देवता थे। वे स्वयं तो कम खाते थे, पर खिलाते अधिक थे। उन्होंने कम खाया, खिलाया ज्यादा। ब्राह्मणों ने खाया कम, खिलाया ज्यादा। ऋषियों ने खाया कम, खिलाया ज्यादा। यहाँ के नागरिकों ने खाया कम, खिलाया ज्यादा। यहाँ के नागरिकों ने सारी दुनिया में अपनी संपदा को बांट दिया। वे विदेशों में चले गए, इंडोनेशिया, अमेरिका आदि सारी दुनिया में चले गए और अपनी प्रतिभा को बिखेरते चले गए। वे देव मानव थे। उन्हें अकेले खाते समय मन में अप्रसन्नता होती थी तथा खिलाते समय वे प्रसन्न होते थे। अकेले खाने के समय वे शर्मिंदा होते थे। एक बार हमें भी शर्मिंदा होना पड़ा। माता जी ने किसी के कहने पर हमें एक गिलास मौसमी का रस दे दिया था। हम काम में व्यस्त थे। माता जी ने दिया तो हम उसे पी गए, परंतु थोड़ी देर बाद पेट में ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें तेजाब पिला दिया। हमें मालूम पड़ा कि ये तो मौसमी का रस था। हमने अपने मुंह में उंगलियां डालकर उल्टी कर दी तथा उस समय तक चैन नहीं आया जब तक कि मौसमी का रस पेट से निकल ना गया। माता जी ने पूछा कि क्या मक्खी आ गई थी? हमने कहा कि नहीं, हम इसे कैसे पी सकते हैं। हमारे बच्चे जो गायत्री तपोभूमि से हमारे कहने से हमारी आवाज पर आ गए, उनको ना दूध मिलता है और ना घी। उनके बच्चे बिना दूध के रहते हैं, तब हम मौसमी का रस कैसे पी सकते हैं? क्या भावनाएं और संवेदनाओं को शब्द दिया जा सकता है? ये गुरुदेव का विकल हृदय है, ये उनकी भावनाएं हैं, ये उनकी संवेदना, उनकी करुणा है। तो गुरुदेव यहाँ खाने खिलाने के अर्थ से गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, उसका तत्व क्या है? जो भी परमात्मा ने प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा से जो भी हम अगर उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, खाली पैसे के रूप में नहीं, इसे बड़े स्वरूप में देखिए, श्री के रूप में, उस प्रतिभा से अगर हम किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उस प्रतिभा से अगर हम राष्ट्र का हित कर सकते हैं, समाज का हित कर सकते हैं, तो हमें अपनी उस प्रतिभा को देश के लिए लगाना ही होगा, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगाना ही होगा। जो भी हमें मिला है वो हमारा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो सभी का है।
और सभी के हित के लिए मिला है। तो वही बात है कि अगर इसको शुरुआत कहाँ से करें, तो खाने खिलाने से शुरुआत की जा सकती है। वहाँ पर हमारा दिल बड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि अपने बच्चे के लिए पराठा बनाना है तो घी 1 चम्मच ज़्यादा, और यहीं देवरानी जेठानी के बच्चों के लिए पराठा बनाना हो तो घी कम लगा दें। ऐसे भाव तो मन में नहीं आते। छोटे से शुरुआत करेंगे तो बड़े की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि घर में जो दीदियाँ काम करने के लिए आती हैं उनको 1 रोटी 1 कप चाय पिलाने में मन में कटुता आ जाती हो, मन में काला काला ब्लैक डॉट आ जाता हो कि अरे यार इनको रोज चाय पिलानी पड़ेगी। अगर ये छोटा दिल इतनी संकीर्ण सोच हो रही है तो विचार करने की आवश्यकता है, इस दिल को बड़ा करने की आवश्यकता है। हर कोई मेरा परिवार है, मैं भूखा रहूं और ना मेरे घर कोई आए तो भूखा रहे। संत हृदय ऋषि हृदय क्या होता है? गुरुदेव बता रहे हैं कि संत हृदय ऋषि हृदय वो होता है जिसे खिलाने में आनंद आता है। माँ गायत्री के स्वरूप बता रहे हैं कि माँ गायत्री आज बहुत विशेष दिन है। गुरुदेव कह रहे हैं जब हमारे हृदय में गायत्री जयंती प्रकट हो गई तो वो दिन विशेष हो गया। गायत्री माता पहले वेद माता बनी क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना करी, पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, पूरे विश्व की रचना गायत्री की शक्ति से हुई। उसके बाद वो देव माता बनी, और यहाँ देवता कौन थे? देवता वो लोग हैं, वो मनुष्य हैं, वो महामानव है जो देव योनि जी गए, जो देवताओं के अनुसार जीवन जी गए, वो देवता बन गए। फिर गायत्री माता देव माता बन गई। और देवता होने का, देवता कौन है? जो देने का भाव रखता है वो देवता। तो देवता की जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, हम उस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं या नहीं? अगर हो रहे हैं तो किस अंश में फिट हो रहे हैं, और हमको कितना और इम्प्लीमेंटेशन करना है, कितना और अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन करना है, कितना और अपने अंदर बदलाव लाना है। फिर गुरुदेव अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक तो गुरुदेव ना नमक खाए ना मीठा खाए, इतने 27 साल की उन्होंने साधना करी, लास्ट में सूक्ष्मीकरण में चले गए, ना तब कुछ खाया ना तब कुछ पिया। ऐसे में 1 गिलास मौसमी का जूस भी उनको पीड़ा दे गया। किस बात की पीड़ा थी वो? ऐसा थोड़ा ना कि वो पी नहीं सकते थे, वो पीड़ा इस बात की थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाने को नहीं मिलता है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और यहाँ एक और गुरुदेव ने कहीं पर उपवास का साइंस बताया था कि हम कुछ भी ना करें ना अगर, तो हम एक टाइम 1 रोटी कम खा लें, केवल भावना बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। या 1 टाइम का उपवास कर लें, पूर्ण उपवास कर लें, या महीने में 1 दिन का पूर्ण उपवास कर लें, इस भाव के साथ कि अगर हमने उपवास किया तो कुछ अन्न बचा ना, कुछ खाना बचा, जो आप खाते आप कंज्यूम करते, वो बच गया। ये जो बच गया है ना, ये उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो भूख से मर रहे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, जिनको खाना पीना नहीं मिलता है कहीं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है भूखमरी। कितने लोग भूख से मर रहे हैं हमको इसका आइडिया भी नहीं है। तो हम कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो भावना कंट्रीब्यूट कर दीजिए। उपवास करके देख लीजिए, हफ्ते में 1, हफ्ते में 2, महीने में 1 या किसी बार 1 टाइम का, लेकिन इसी भावना के साथ कि जो भी यहाँ अन्न बचा, जो भी हम खाते हैं वो बच गया। और वो बच गया क्योंकि पृथ्वी पर इस समय इतनी जनसंख्या है कि पूरा पड़ ही नहीं सकता। तो लेकिन अगर पूरी पृथ्वी का हर मानव 1 टाइम केवल खाना छोड़ दे, 1 दिन में या महीने में या 15 दिन में, तो 70% ये जो खाने की कमी है पूर्ण हो जाएगी, लोगों तक खाना पहुंच जाएगा। अभी तो थालियों में खाना वीरान बहुत जाता है, हम लोग वेस्ट बहुत करते हैं। अपने बच्चों में संस्कार डालिए, अन्न की कीमत बताइए, भावनाओं की कीमत बताइए। ये सब यहाँ से तो शुरुआत की जा सकती है ना, उस बड़ी सोच तक जाने के लिए, उस भगीरथी सोच तक जाने के लिए, गंगा जैसे पवित्र हृदय को पाने के लिए, माँ गायत्री के अवतरण के लिए हृदय में। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। मित्रों, अगले दिनों लोगों को खाने से ज्यादा मजा खिलाने में आएगा। अकेले खाने वालों को अगले दिन लोग कहेंगे, आपको शर्म नहीं आती, आप खाते चले जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पड़ोसी तथा पीड़ित, पतित एवं भूखे लोग आपको दिखलाई नहीं देते, आप मक्कार हैं। केवल अपने पेट, अपनी बीवी, अपने बच्चे ही दिखाई पड़ते हैं। आपके भीतर से जब गायत्री माता उदय होंगी तो आपको चकमकाकर रख देंगी, आपके विचारों में परिवर्तन कर देंगी। आपको सारा परिवार, समाज, देश दिखलाई पड़ने लगेगा। आप देवता बनते चले जाएंगे। गायत्री माता हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती, वह केवल करुणा के रूप में, दया के रूप में आपके अंदर आएंगी। यही उनका स्वरूप है जो आपको देवता बनाकर जाएंगी। उस समय आपको देवता की तरह ही जीना पड़ेगा। आप हैवान तथा शैतान की तरह जी ही नहीं पाएंगे, जी ही नहीं सकते। आप मालदार एवं पूंजीपति की तरह जी ही नहीं सकेंगे। आपके जीने एवं रहने का ढंग अजीब हो जाएगा। आप बांटकर खाएंगे तथा दूसरों की मुसीबतों को बटाने का काम करेंगे। आप अपनी खुशहाली को बांट देंगे, तब प्रसन्नता आपके अंदर से आ जाएगी। अब ये पैरामीटर दे दिए, चेक कर लेते हैं कि गायत्री माँ ने अंदर जन्म लिया कि नहीं लिया। ये पैरामीटर्स हैं। अगर ये सब अंदर लगता है कि ये सब कुछ अंदर है तो हमारी गायत्री जयंती आ गई, उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसको और निखारेंगे। और ये एक फ्यूचर, एक भविष्य है। कितना इसको विजुलाइज कर लीजिए। पता है, विजुलाइजेशन सच होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सच होता है। ध्यान में क्या करते हैं हम? यही तो धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा करते हैं
कि हम माँ की गोद में बैठे हैं, माँ का स्तनपान कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, गायत्री की शक्ति ब्रह्मांड से बरस रही है, सविता का प्रकाश आ रहा है, सब धारणाएं हैं ना। और फिर हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है, धारणाओं से परिवर्तन आता है और फिर वो परिवर्तन मैनिफेस्ट होने लगता है। अगर यकीन ना हो तो जैसे मैथ्स में प्रूफ करते हैं ना, A=B, पहले मान लेते हैं A=B और फिर कुछ स्टेप डालते हैं और फिर कहते हैं हेंस प्रूव्ड A=B। तो अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, धारणा से अंतर पड़ जाएगा, तो चैनल पर एक 10 मिनट का भावना मंत्र है, केवल मात्र आपके जीवन के 10 मिनट। अगर आप 90 दिन लगातार दें एक फिक्स टाइम स्लॉट पर, सुबह 6 से 7 के बीच में, सुबह 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, या रात को सोने से पहले, लेकिन जब बॉडी बहुत थकी हुई ना हो, अगर 3 महीने आपने कर लिया, आपको अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। तो 10 मिनट तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि आने वाला, जब आप विजुअलाइज कीजिए कैसा एक समाज, ऐसा एक राष्ट्र जहाँ लोगों को खिलाने में मज़ा आ रहा है, जहाँ लोगों के हृदय प्रेम, संवेदना, करुणा, ऑनेस्टी, सत्य से भरे हुए हैं, अहिंसा से भरे हुए हैं, जहाँ पूरा विश्व अपना परिवार बन गया है, जहाँ सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, जहाँ एक दूसरे की खुशियों से हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। कितना सुंदर वातावरण। और तब माँ गायत्री हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, और जब माँ गायत्री हृदय में प्रकट होती है तो ये हृदय इस अनुभव को, अनुभूति को जीता है और जीवन आनंदमय हो जाता है और कोई दुख नहीं लगता। फिर हर परिस्थिति ऐसा लगता है कुछ सिखाने आई है और हंसते मुस्कुराते खेलते हुए परिस्थितियां निकल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि गायत्री माँ का ये सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में भी प्रकाशित और प्रवाहित हो जाए, हम गायत्री माँ के इस दिव्य सुंदर स्वरूप की ऊर्जा को अनुभव कर सकें। सभी को प्रणाम, सभी को नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।